अब गर्दा उड़ेगा भैया, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं हर बार पूछा जाता है। 17 में 21 में पूछा गया है। आगे चलोगे तो पता चलेगा कि मेरे भाई फिर 17 21 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। और आगे चलोगे तो ये तो मेरा कंसेप्ट हो गया। फिर आगे बात करोगे तो हर बार जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। और आगे बात करोगे तो 21 में। यानी हर बार ऐसा कोई साल नहीं गुजरा है जिस साल बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और मेरे मुन्ना, जो सबसे पहले बिहार बोर्ड को बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो कि बच्चे लोग इस बुक को पढ़ते नहीं है। ये बुक आपका केसी सिन्हा का बुक है। मेरे भाई बिहार बोर्ड में बस इकलौता यही बुक पढ़ो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या दुनिया का कौनो एग्जाम हो, मेरे भाई यही बुक से क्वेश्चन पूछता है। तो मन से, ध्यान से, प्यार से एक एक बात को पढ़ना है। ये मेरा टाइप 1 है 4.1 का। फिर टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, टाइप 4 आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि tan इनवर्स बन क्या होता है। 2017 और 2021 में पूछा गया। जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू बन होता है। तो बबुआ हमार ये tan इनवर्स बना कैसे। तो मैं अगर आपसे बोलूं तो बस इतना छोटी सी बात बोल सकता हूं कि ये जो tan है, जब ये बराबर के इस साइड जाएगा ना तो बनेगा tan इनवर्स, बनेगा tan इनवर्स। और ये हो गया 1 और ये 45 डिग्री बचा। अब क्लास 10th तक ही डिग्री में बात किया जाता है, उसके बाद रेडियन में बात किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप इंडिया में है तो रुपया चल रहा है। जैसे इंडिया के बाहर विदेश से सामान लेना देना होता है तो डॉलर में चलता है, उसी प्रकार क्लास 10 तक डिग्री में चलता है, उसके बाद आपका रेडियन में चला जाता है। तो 45 डिग्री को मेरे मुन्ना, 45 डिग्री को मेरे मुन्ना बोला जाता है बबुआ हमार π/4 बोला जाता है। और ये आपका हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1। यही तो आपसे पूछना चाह रहा है कि tan इनवर्स 1, यानी ये पूछना चाह रहा है tan में किसका वैल्यू 1 होता है। तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2017 और 2021 में आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूं। हर साल ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना और प्यार से एकदम एक एक बात को। जैसे 30 डिग्री को मैं बोलता हूं, 30 डिग्री को मैं बोलता हूं π/6। 60 डिग्री को मैं रेडियन में बोलता हूं π/3। 60 डिग्री को मैं रेडियन में π/3। और 45 डिग्री को मैं बोलता हूं π/4, π/4। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि याद करने का तरीका क्या हुआ, ये डिग्री काम आने वाला नहीं है 11th या 12th में या उससे हायर क्लास में। ये रेडियन वाला काम आता है, ये काम नहीं आता। तो मैं याद कराने का तरीका बता देता हूं कि अगर 3 रहेगा तो पाई के रूप में π/6 होगा। अगर छो रहेगा तब 3 होगा, 3 रहेगा तो छो रहेगा तो 3, और 4 रहेगा तो मेरे भाई 4। यही 3 चीज याद करना है। छो रहेगा तो 3, 3 रहेगा तो छो रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। ओवरऑल क्लास 10th में पूछता था कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। 11 12th में उलट के पूछता है कि बताओ कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 देखते के साथ मेरे दिमाग में आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को मैं बोलता हूं π/4। अगली सवाल जो आ जाओ 17 और 21 में ये भी पूछा गया है। आपसे पूछा है कि साइन में किसका वैल्यू √3 होता है। उम्मीदता आपको याद होगा, और नहीं याद है तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्री टेबल, यूट्यूब पे सर्च करो ट्राइगोनोमेट्री टेबल मैथ माइंड, ये मेरा याद करने वाला टेबल मिल जाएगा। दुनिया का सबसे अजूबा तरीका बताया हूं, वो मेरा बनाया हुआ, कोई दूसरा नहीं बनाया। तो मैंने याद करने का तरीका बताया। नहीं मिलता है वीडियो तो मेरा इस नंबर पे मैसेज करो और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ये पूछना चाह रहा है कि साइन में किसका वैल्यू √3 होता है। तो देख मेरे भाई, बचपन से ही पढ़ाया गया है
कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 हुआ। अगर आपको याद है तो बिना पेन लगाए आप आंसर बता सकते हैं। जैसे यही तो पूछना चाह रहा है कि साइन में किसका वैल्यू √3 होता है, तो बच्चा कहेगा सर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं रेडियन में बोलता हूं π/3, माने 6 है तो 3, π/3, और इस प्रकार ये आंसर आपका हो गया π/3। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तब कैसे बनाइएगा, तो सिंपल कहानी है। जैसे मैंने यहां बोला ना कि साइन कै डिग्री का वैल्यू होता, मान लिया जाए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये वाला साइन जब उधर चला जाएगा, ये वाला साइन इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। ये जो साइन है ना, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स चला जाएगा, ये बचेगा 60 डिग्री। और मुझे डिग्री से तो मतलब है नहीं, मुझे रेडियन से मतलब है, तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, मतलब 6 है तो π/3, और ये हो गया साइन इनवर्स √3/2। तो यही तो आपसे पूछा तो साइन इनवर्स √3/2, तो मेरा आंसर हो जाएगा π/3, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक खोलिए, बनाना चालू कीजिए, बन जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहां पे भी एक पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है। ये आपसे पूछा है कि साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है। यहां ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आप 4 को हटा लीजिए, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, शुरू से गलती होते आ रहा है। तो ये आप बताइए, आप कमेंट करके आंसर खुदे बता सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर क्या होगा, मुझे थोड़ी बताने की जरूरत है, आप खुद बता सकते हैं कि देख मेरे भाई, मुझे बचपन से पता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इनवर्स क्या करता है, ये जो इनवर्स है आपसे बस उलट के पूछता है कि नहीं नहीं तुम बस ये बता दो, ये साइन इधर है तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो बचेगा साइन इनवर्स 1/√2, और मेरे पास बचेगा 45 डिग्री। और 12th में मैथ कहता है कि हमको डिग्री से मतलब नहीं है, मुझे रेडियन से मतलब है, तो 45 डिग्री को क्या लिख दो π/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। यानी साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको याद रहेगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है। मेरे भाई ये सब तो होगा नहीं, तो बिना पेन लगाए हुए बना सकते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, कोई दूसरे ग्रह पर से क्वेश्चन आकर के नहीं पूछता है। आगे आ जाओगे तो सेम सवाल देखिए, ये आपका केसी सिन्हा बुक का है। जो क्वेश्चन नहीं बनाना है ना, वो आपका केसी सिन्हा ये वाला बुक का क्वेश्चन है, ये वाला, और यही बुक आप क्लास 12th में है। तो ये बुक के अलावा अगर आप दुनिया का कोई भी बुक बना रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, तो बोर्ड एग्जाम तो पास कर जाइएगा, लेकिन जीवन भर एक मलाल रहेगा, एक दुख रहेगा कि काश ये बुक बना लेते तो जीवन में हमको कभी दिक्कत नहीं होता। तो ये बुक के अलावा दुर्भाग्य की ये बात है, पूरे बिहार में ये वाला बुक का 2-4 चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, पूरा किताब नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि किताबें बड़ी हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो ऑफलाइन में भाई खत्म होने का चांस ही नहीं हो सकता। ऑफलाइन में 20 से 40 मिनट पढ़ाया जाएगा, कैसे खत्म होगा। तो शुरू में 1-2 चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है, और नहीं तो इसका हिंदी वाला वर्जन पढ़ाया जाता है। तो मेरे भाई हिंदी वाला वर्जन में इतना क्वेश्चन नहीं है, तो ये वाला बेटर हो जाता है। तो ये आपका काम हो गया यहां तक। अब आ जाइए पहला क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आप खुदे बना लीजिएगा, डू योरसेल्फ। देखो केसी सिन्हा का ही क्वेश्चन है, और आज का बोर्ड एग्जाम जो है इसी बुक से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, चाहे वो 2 नंबर वाला हो, या तो वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं तो देखो यही वाला क्वेश्चन है ना, देखो साइन इनवर्स √3/2 पूछा है ना, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आपका केसी सिन्हा बुक में दिया गया है। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया है, तो ये तो आप बना सकते हो। अब यहां से आपका कंसेप्ट चेंज हो गया, ध्यान से सुनो, ये वाला कोई एक्सरसाइज में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। याद करने का मैं तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनोगे। ये जो कंसेप्ट है इसे मैं बोलता हूं निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल,
ठीक है ना। निगेटिव एंगल, ध्यान से सुनोगे, निगेटिव एंगल। अब निगेटिव एंगल मैंने इसे क्यों बोला, निगेटिव एंगल क्यों बोला, अगर प्यार से देखोगे तो एक बात समझ में आएगा कि सर एंगल मेरा निगेटिव में है, एंगल मेरा निगेटिव में है। देखिए एंगल मेरा निगेटिव में है, ये हो गया। आगे आओगे तो मेरा 3 और हो गया। इसे मैंने 2 खंडों में बांटा है, किसी किताब में नहीं है, मैं पढ़ाने का ये तरीका अरेंज किया हूं। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बचपन से पढ़ाया होगा कि बबुआ रे, साइन का जो विवाह हुआ है ना, वो विवाह कौशिक के साथ हुआ है, कौशिक के साथ हुआ है। ये 10वां में विवाह हुआ था और इसका एगो बेटा जन्म लिया है, टी मने टुनटुनमा। टी का मतलब टैन और टी मने टुनटुनमा, टी मने टुनटुनमा। एस का मतलब साइन होता है और एस का मतलब सुधरल होता है। एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल होता है। तो जरा प्यार से देखोगे तो ये आपका एस का मतलब साइन, एस का मतलब सुधरल, तो सुधरल खानदान, इसे मैं बोलूंगा सुधरल खानदान। तो सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, तो सुधरल खानदान में साइन आएगा, उसकी पत्नी कौशिक आएगा और उसका एगो बेटा टुनटुनमा आएगा। यानी साइन उसकी पत्नी कौशिक। इसे मैंने पत्नी क्यों बोला है पता, पत्नी से क्यों बोला, क्योंकि साइन का होता आपका P बटा H और कौशिक का होता H बटा P। तो पति का उल्टा पत्नी होता है, इसीलिए मैंने उल्टा बोला है। तो साइन की पत्नी कौशिक, उसका एक बेटा टुनटुनमा, तीनों ये सुधरल खानदान में आता है। तो इसका मतलब अगर निगेटिव एंगल रहेगा तो मैं पता करूंगा किस खानदान में आता है, ये आपका सुधरल खानदान हो गया। और आगे बात करोगे तो ये देखो सी मतलब कॉस होता है, मैं इसकी भी चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनना। सी का मतलब कॉस, उसकी पत्नी कौन, उसकी पत्नी शेख हो गया, उसकी पत्नी शेख हो गया, यानी कौस का विवाह शेख के साथ है। उसका एगो बेटी जन्म ली है कौट, कौट का मतलब हो गया कि सी फोर, उसकी बेटी बहुत ही क्यूट है या बहुत ही कंटाप है, या बहुत ही क्या है, कंटाप। कंटाप का मतलब होता अति सुंदर। सी का मतलब कौस और सी का मतलब कमीना खानदान, सी का मतलब कौस और सी का मतलब कमीना खानदान। तो मेरे भाई जब भी आपका एंगल निगेटिव रहे, देखो एंगल निगेटिव है, देखो एंगल निगेटिव है, तो आपको बस एक चीज पता करना है कि सुधरल खानदान में आता है कि कमीना खानदान में आता है। अगर सुधरल खानदान में आया, सुधरल खानदान में कौन कौन रहेगा, साइन, उसकी पत्नी कौन कौशिक, उसका बेटा कौन टुनटुनमा, तीनों, ये तीनों सुधरल खानदान में आता है। तो अगर सुधरल खानदान में रहेगा तो सुधरल लोग क्या करता है, जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा यानी जस के तस रहेगा, यानी माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। उसके बाद जस के तस, साइन है तो साइन। देखो ये भी सुधरल खानदान में है तो माइनस के माइनस, जस के तस। ये भी देखो सुधरल खानदान में है तो माइनस के माइनस, जस के तस। यानी सुधरल खानदान में रहेगा तो कहेगा ना बाबू हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमको लड़ाई झगड़ा से दुनिया से कोई मतलब नहीं, यानी माइनस के माइनस। जबकि यही कमीना खानदान में रहेगा तो कमीना खानदान में कौन कौन रहता है, कौस, कौस, उसकी पत्नी कौन शेख और उसका बेटी जो बहुत क्यूट थी, बहुत कंटाप थी, कंटाप बने अति सुंदर, जरूरत से ज्यादा सुंदर, जिसको सुंदर कन्या तुम लोग कहते हो। तो कमीना खानदान में कौन, कौस, उसका विवाह शेख से, कौस उसकी पत्नी शेख, उसका एक बेटी कंटाप। ये तीनों कमीना खानदान के हैं। तो कमीना खानदान के आदमी ऐसे थोड़ी मानता है, कमीना खानदान के आदमी पी फोर पाई और पी फोर पिटाना, कमीना खानदान के आदमी पहले पिटाएगा और जब पिटा जाएगा तो कहेगा ये माई बाप जैसे हैं जैसे हमरा छोड़ दीजिए। यानी अगर कमीना खानदान के रहेगा, कमीना खानदान के रहेगा तो पहले पिटाएगा, पहले क्या करेगा, पिटाएगा।
तो कमीना में कौन कौन आता है? कौस, सेक और उसकी बेटी कौट, यानी कमीना। कमीना खानदान वाला पहले पिटाएगा, जब पिटा जाएगा उसके बाद सुधर जाएगा, कहेगा ना 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 अब जैसे है वैसे रहने दो। यानी अगर कोई कमीना खानदान के है तो पहले पिटाएगा, यानी पहले पाई होगा, उसके बाद जस के तस, यानी माइनस के माइनस, कॉस के कॉस, माइनस के माइनस, सेक के सेक, और कौट रहेगा तो माइनस के माइनस, कौट के कौट। यानी सुधरल खानदान रहेगा तो नहीं पिटाएगा, जस के तस उतर जाएगा। लेकिन अगर कमीना खानदान के रहेगा तो पहले पिटाएगा, उसके बाद जस के तस रहेगा। तो मेरे अंदाज से कहानी क्लियर है। अब आ जाइए जो बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। जैसे देखिए 2021 में ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। मैम मुझे पता है कि तुम अपने से बना सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हम पता किए, अरे निगेटिव एंगल है सर, निगेटिव एंगल है सर, निगेटिव एंगल है गुरुजी, तो पता करिए किस खानदान में है। तो पता चला सुधरल खानदान में है, और सुधरल खानदान में है ना सर, तो नहीं पिटाएगा, मतलब पाई वाला तो होगा ही नहीं सर। अब ये दो चीज बता, तो निगेटिव खानदान वाला जस के तसे न रह जाता है जी। जैसे आपको पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो होता माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यानी ना 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 ये तो नहीं होगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑप्शन नंबर सी 2021 में पूछा गया होगा। फार्मूला भी याद, यानी पढ़ाई ऐसा करो ना कि पूरे गांव इलाका जिला जवार में एक आपका नाम हो, एक पहचान हो कि हाँ वो पढ़ने में बहुत तेज है। मजा तो तब आता है कि जहां पे तुम मौजूद भी नहीं हो वहां पे बूढ़ा जवान सब कोई चर्चा कर रहा है कि अरे भाई उसकी मैथ बहुत अच्छी है। मजा आ जाता है जब कोई दूसरा कोई आके तारीफ करता है कि सुन ना भाई, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग के जो दोस्त में सबसे टॉप पे था उसकी चर्चा हम लोग करते थे। कोई क्वेश्चन नहीं बनता था ना तो कहते थे चल चल उसके पास लेके चलते हैं, वो बना देगा। तो मजा तब आता, आज तक उसको देखते हैं ना, कितनो नॉलेज आ जाए आज भी उसके सामने खड़ा होता तो लगता है शायद इससे हम कम जानते हैं। तो मजा तो तब आता है। आगे आ जाइए, अब ये क्वेश्चन को देखिए। हालांकि ये 21 नहीं 22 में पूछा होगा, नंबरिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया है। तो कैसे चर्चा करेंगे? मुझे पता है कि अच्छा गुरुजी निगेटिव एंगल है, गुरुजी निगेटिव एंगल है, पता कीजिए किस खानदान से आता है। तो बोलिएगा सर कौशिक है ना सर, ये सुधरल की पत्नी है, सुधरल की पत्नी है सर, यानी सुधरल खानदान में आता है। तो जब भी सुधरल खानदान में आएगा तो जस के तस रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जस के तस रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो सुधरल खानदान वाला जस के तस रहता है। आइए, तो सबसे पहले तो पिटाएगा नहीं, यानी पाई वाला तो होगा नहीं, ये भी पाई वाला नहीं होगा क्योंकि सुधरल खानदान से। गुरुजी सुधरल खानदान में है तो माइनस के माइनस रहेगा, कौशिक के कौशिक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी बात कर लू ना, अगर बात कर लू तो मैंने ही फार्मूला पढ़ाया है, कौशिक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कौशिक इनवर्स एक्स। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मानने वाला बात है। ये फार्मूला लिखाया गया है, 2021 का क्वेश्चन था। क्या इसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत है? नहीं पढ़ रहा है। सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ये जो दिया गया है ना, ये हम लोगों के लिए दिया जाता है, आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या समझ में आया कि माइनस है सर, इसका मतलब N4 निगेटिव है, F4 एंगल है, निगेटिव एंगल है सर, तो पता करो किस खानदान से आता है। तो पता किया सर ये तो सुधरल खानदान से आता है, S4 साइन और S4 सुधरल। सर सुधरल खानदान में जस के तस होता है, यानी कौस तो होता ही नहीं है यार, कौस तो होता नहीं है। माइनस है तो माइनस बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कहोगे गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। 2024 का सवाल है। आज ने एकाक 100 साल गुजार जाए फिर भी बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन यहां से पूछता रहेगा, चाहे वो कोई सा साल हो, कोई सा भी ईयर गुजरे, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो मजे के साथ प्यार से देखते चलिए। अब यहां से बात करते हैं कि जो बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है,
अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया। जो बच्चा चाहता है कि भाई मुझे दुनिया में कुछ हो जाए, मुझे मैथ में 95 नंबर चाहिए, उन बच्चों के लिए स्पेशल मेरा एक कोर्स आता है 13 वीडियो में मैथ खत्म। यानी 13 वीडियो के मतलब होता है 52 घंटा, और मैं 52 घंटा में हर साल मैथ खत्म कर देता हूं। यानी ये 52 घंटा पढ़ लो, 95 प्लस की मैं गारंटी लेता हूं। ये 52 घंटा में 95 प्लस फिक्स आता है। ये आज के रिकॉर्ड नहीं है, पिछला 10 साल से रिकॉर्ड रहा कि एक नहीं हजारों हजार बच्चा जो ये वाला कोर्स करके हर साल 95 प्लस लाता है। कमेंट बॉक्स में जाके देखो, एक नहीं हजारों बच्चा का कमेंट होगा कि गुरुजी आपका 13 वीडियो पढ़कर मैंने 95 लाया, 99 लाया, 98 लाया। तो अगर बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, चुपचाप से ये कोर्स ले और वहां से पढ़ना चालू। 13 वीडियो तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में जितना भी ये चैप्टर में फार्मूला होता है, पूरे चैप्टर को फार्मूला को मैं कहानी से याद करवाता हूं। यूट्यूब पे सर्च करके देख लो कैसे मैंने याद करवाया। साथ साथ में 16 सालों का क्वेश्चन बैंक, यानी 2021 से लेकर जितना भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जो चाहे 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलता है। साथ साथ में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का वीडियो प्लस सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है। वीडियो प्लस सॉल्यूशन पीडीएफ मतलब ये 13 वीडियो पढ़ लो, ये 13 वीडियो पढ़ लो, 16 साल का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ ऐसे निकाल के देखो। एक भी अगर क्वेश्चन छूट गया उसका जिम्मेवार मैं रहूंगा। अच्छा 16 साल का हो गया। फार्मूला वीडियो तो यूं मुंह पे यहां पे रहेगा आपका होठों पे। साथ साथ में एनसीईआरटी का वीडियो आपका इच्छा अनुसार है, देखना है देखो, मत देखना मत देखो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, मात्र 499 रुपया में रहता है। हर साल बच्चों का शिकायत रहता है, सर आप सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। फाउंडेशन बैच में तो कम लेते हैं, कहां तुम पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो ना, तो जब पैसा नहीं लेंगे तो तू नहीं पढ़ोगे। 499 रुपया रहेगा और इतना ही रहता। हाँ, जिसके माता या पिता नहीं है उनको कम में पड़ जाता है, उनको नहीं के बराबर पैसा लगता है, खाली टैक्स जो कटता है वो लगता है। फ्री में सेवा नहीं मिलता है, ये बात मान लो। फ्री वाला के वैल्यू नहीं देते हो। मेरा यूट्यूब पे पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ, जाके पढ़ लो, फ्री में तो पढ़ाते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर है, मैसेज करो, कोर्स ले लो, बात खत्म हो गया। आगे आ जाइए, मैं बात करता हूँ, आगे आ जाइए। बाकी तो बकैती हम तो जानबे करते हैं। अब आ जाइए ये वाला कोर्स में 2021 में पूछा गया है। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस एक ही बात समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये देखिए निगेटिव एंगल है। जैसे ही निगेटिव एंगल है, दिल जोर जोर से चिल्लाता है, पता करो, पता करो किस खानदान से आता है। तो फाइनली मुझे पता चलेगा कि अरे ये तो निगेटिव एंगल ना है सर। और निगेटिव एंगल के लिए पता करेंगे कि किस खानदान से आता है। ये रहा आपका निगेटिव एंगल। तो बचपन से पढ़ाया गया है कि tan इनवर्स -x रहता है तो होता है आपका -tan इनवर्स x। कैसे कैसे? तो सर ये सुधरलका के बेटवा ना है सर, ये सुधरल का बेटा है, बेटा बेटा टुनटुनमा है। टुनटुनमा कौन खानदान से आता है? तो गुरुजी ये सुधरल खानदान से आता है। तो सुधरल खानदान से आता है तो जस के तस। यानी सर अगर मुझे ये क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं बिल्कुल ऐसे बना सकता हूं कि tan इनवर्स -1/√3 है, तो पता चलेगा कि माइनस आगे आ जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स 1/√3। अब बस एक ही बात तो पता करना है कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है। तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर आप नहीं जानते, मैं बताता हूं ना सर। tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। जो भी बच्चे को ये याद नहीं है कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे नंबर पे मैसेज करो, मैं टेबल दे दूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो पता चलेगा सर 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को मैं लिखता हूं π/6।
30 डिग्री को मैं लिखता हूं पाई बटा 6 यानी -पाई/6। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आ जाइए। नहीं टेबल याद रहेगा कोई फायदा नहीं। ये देखो बिल्कुल दामाद वाला इज्जत पाया है। 13 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब देखो हमसे ये कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो हंसता खिलता मुस्कुराता ऐसे ही इसे बिना पेन लगाए बना लूंगा। जैसे यहां पे मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं ध्यान से एकदम बड़ा इज्जत से। क्या है मेरे पास? tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस माइनस का cot इनवर्स -√3। अरे हंसते खेलते मुस्कुराते अगर सिद्ध नहीं किया तो मजा नहीं आया। tan में किसका वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को मैं बोलता हूं पाई/3। यानी ये तो ऐसे ही निपट गया। ये इतना छोटा में तुम तभी बना पाओगे जब आपको याद रहेगा कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है। इतना तक तो क्लियर हो गया। माइनस के माइनस, देखो गुरुजी यहां आया निगेटिव एंगल। जैसे ही निगेटिव एंगल आया पता करो किस खानदान में है, तो C4 कमीना खानदान में है सर। काउट कमीना खानदान में आता है। और बोलोगे सर आप ही ना पढ़ाए हैं कि काउट इनवर्स -x रहता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। यानी ये वाला हो जाएगा पाई माइनस काउट इनवर्स। देखो माइनस के बाद x रहता है तो हम x लिखते हैं। मेरे पास क्या है? √3 है तो मैं लिखूंगा √3। अब आगे बात करोगे तो पाई/3 माइनस माइनस से गुना करूंगा तो पाई, माइनस से गुना करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा कॉट इनवर्स √3। तो आगे बात कर लूं तो पाई/3 माइनस पाई। और ये आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपसे कि कॉट में किसका वैल्यू √3 होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू होता है पाई/6। अगर ये सॉल्यूशन करोगे तो एलसीएम ले लोगे छो, एलसीएम ले लोगे छो तो ये बचेगा 2 पाई, ये बचेगा 6 पाई, और ये बचेगा पाई। ओवरऑल जब सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 3 -पाई/2 आएगा जी, -पाई/2 आएगा। -पाई/2 ऑप्शन नंबर डी में है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। मजा तो तब आता है कि ऐसे क्वेश्चन यूं ही बिना पेन लगाए निपटा लोगे। हालांकि मैं जब पढ़ाऊंगा कभी इज्जत से तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं हो। मजा तो आ ही रहा होगा। नहीं भी मजा होगा तो क्या करोगे? यहाँ मुजरा थोड़ी हो रहा है, यहाँ मैथ सिखाया जा रहा है, और सीखने में दुख तकलीफ तो होबे करता है। आप चलना डायरेक्ट सीख गए थे कि 4 बार गिरे थे 4 बार उठे थे, तो मजा तो बिल्कुल आ रहा होगा। आगे आ जाइए। सेम सवाल देखिए ये पूछा गया है। अगर तुम बोलोगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो एक बार नहीं हर साल, कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये जो सवाल है, ये सवाल 2000 कितने का पूछा गया है? ऊपर चला गया। ये सवाल 16 और 24 में पूछा गया था, 16 और 24 में पूछा गया था। चलिए, तो मैं चाहूं ना तो डायरेक्ट बना सकता हूं। मेरे पास किसका वैल्यू पूछा है? हमसे यही ना पूछा है कि नाना भाई साहब आप ये बता दीजिए कि कॉस इनवर्स -1/2 किसका वैल्यू होता है। मेरा दिल एक नहीं 1000 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि गुरुजी माइनस है यानी निगेटिव एंगल है सर, निगेटिव एंगल है तो पता करो दुनिया में किस खानदान से आया है। तो सी का मतलब कौस होता है, सी का मतलब कमीना होता है। यानी पूरे ब्रह्मांड में जब भी आपको निगेटिव एंगल दिखे तो खानदान पता करना जरूरी है। तो बोलोगे कमीना खानदान से आता है सर, इसका मतलब हमने ही पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स -x रहे तो इसका रिजल्ट होता पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यानी आप बोलोगे अच्छा सर ये भी मेरा कमीना खानदान से है, तो पहले पिटाएगा, उसके बाद कॉस इनवर्स -1/2 यानी 1/2, तो पाई माइनस, ये पता होना चाहिए कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री को मैं बोलता हूं पाई/3।
अरे 60 डिग्री को बोलबे ना करते हैं कि छो है तो पाई के रूप में 3 होगा, पाई बटा 3, और ये आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। थोड़ा सा प्यास लग रहा है, क्लियर है, बातें क्लियर है जी। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो रोकिए, कमेंट कीजिए। पढ़ने में क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मेरा कोई वीडियो नहीं होगा जो आप पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, बातें तो क्लियर हो गया। सेम सवाल देखिए आपका ये वाला है, ये भी आप बना सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है ये, कैसा क्वेश्चन है ये वाला, जिस प्रकार का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपका ऐसा है, सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डू योर सेल्फ यानी खुदे बना लीजिएगा। ये भी आपका 2011-2023 में पूछा गया। अरे जब तक बनाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे कि हाँ गुरुजी हमसे बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सीख ही गए होंगे। आगे आ जाइए। अब ये सवाल आपका बुक का है, इसमें हमको बनाने का कोई जरूरत है? अगर मुझे लगना पड़ रहा है तो पाप लग रहा है, मुझे लगना पड़ेगा तो पाप लगेगा। कैसे भाई? तो बोलोगे ना सर निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल है तो पता करो किस खानदान से आता है। टट्टी का मतलब टुनटुनमा होता है सर, जो कि सुधरल खानदान से आता है। इसका मतलब सर आपने ही बताया है कि अगर tan इनवर्स -x रहे तो फॉर्मूला होता माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x होता है सर। यानी मैं बात ये बोल सकता हूं कि हमसे अगर कोई पूछा है कि tan इनवर्स -1/√3 क्या होता है, तो मैं बोलूंगा माइनस, यानी माइनस पहले चलाता है, tan इनवर्स 1/√3, तो यानी माइनस का माइनस। सर tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है? तो आप ही बोलिएगा ना कि सर आप तो पढ़ाए हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। असली मुद्दा है ये वाला टेबल जरूर याद होना चाहिए, sin 60, tan 30, cot 45, ये सब जरूर याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो आपका भाई है जो कि वीडियो बनाया है, आप मुझे नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको ये दोनों नंबर दिख रहा है, किसी भी नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। केसी सिन्हा फुल बुक का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, और पूरे यूट्यूब पे मैं एक तो ऐसा टीचर रहूंगा जो कि पूरा पूरा केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। आइए जरा ध्यान से देख लो, कुछ बातें रहता है। तो यहां से बोलोगे सर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। अब बोलोगे सर 30 डिग्री को पाई में पाई/6 बोलते हैं सर, यानी tan इनवर्स 1/√3 रहेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/6। ये आपका आंसर हो गया, काम खत्म हो गया, मेरा बताने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, फिर देखो मेरा जो हर साल फाउंडेशन वाला बैच आता है, अभी जून जुलाई आया नहीं, जून जुलाई आया नहीं, अगस्त आया नहीं, बच्चा को लगता है अब क्या मेरा तो दुनिया खत्म हो गया, अब हम कर ही क्या सकते हैं। ये जो फुल एनसीईआरटी का जो बैच आपको बताया, ये जो मैंने शुरू में केसी सिन्हा का पूरा जो ये बुक जो मैं बताया, दुनिया में सबसे अच्छा बुक है। बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, हर जगह ये बुक सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चा चाहता है कि नहीं नहीं इस बुक का मुझे पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए, पूरा पढ़ाया जाना चाहिए, तो मेरा हर साल जो बैच आता है आधारशिला 2027, यानी 2027 में मेरा आधारशिला बैच आया है। 999 रुपया का बैच है, 14 महीना वैलिडिटी रहता है। केसी सिन्हा जो मैंने बताया इसका एक एक क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन रहता है, पिछला 16 साल का क्वेश्चन बैंक रहता है, चैप्टर वाइज फार्मूला रहता है, सॉल्यूशन पीडीएफ रहता है, लाइव क्लास मिलता है। आपका राजीव भैया मैथ बूस्टर है। तो जो बच्चे को लगता है ना ना सर मैं 12th में बस एक ही बार मैथ पढ़ना चाहता हूं, आप बताओ मैं कैसे पढ़ूं, जीवन में दोबारा मैं 12th का मैथ नहीं पढ़ने वाला हूं ना कुछ करने वाला हूं, तो मेरे भाई उन बच्चों के लिए ये वाला बैच रहा। और मेरे भाई ये जो बैच पढ़ लिया उसको तो हम गारंटी 90-95+ लिख के मैं गारंटी देता हूं, ठीक से इतना आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो लाठी चला देने मेरे ऊपर, देख लूंगा। बस आप रेगुलर क्लास कर लो। हर रात्रि 9 बजे लाइव मेरा क्लास चलता है। आगे आ जाइए। अब ये वाला क्वेश्चन अगर हमसे बनवा रहे हो तो पाप ही लगेगा। जैसे ही तुमने देखा कि मेरे भाई ये तो निगेटिव एंगल है, जैसे ही देखो निगेटिव एंगल है, पता करो किस खानदान से आता है, तो पता चला कमीना खानदान से आता है सर। इसका मतलब आपने पढ़ाया है
कि जैसे ही कॉट इनवर्स रहे फार्मूला होता पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अगर इसे बनाना होगा तो सीधा सीधा बन जाएगा ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता ही है। तो ये क्या लिखा है, कॉट इनवर्स माइनस √3 लिखा हुआ। इसका मतलब अगर मैं बनाना चाहूंगा तो पाई मतलब कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। और अरारा फलो फलो में गलती, अरे मजा आएगा भैया, गर्दा उड़ेगा। यही तो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका पाई माइनस कॉट में किसका वैल्यू √3 होता, आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं ना कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और इसी से तो इनवर्स बनता है, इसी से इनवर्स बनता है। ये जो कॉट है इधर जाएगा तो ये √3 हो गया, ये 30 डिग्री। 10th में डिग्री चलता है, 12th में रेडियन चलता है, माने पाई के रूप में 3 है तो छो, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। यानी आपसे आज के बाद पूछेगा कॉट में किसका वैल्यू √3 होता है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को मैं बोलता हूं पाई बटा 6, घटा के लिखोगे तो आएगा 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये सब जो बच्चों को पता है कमी कब खुलता है, ये सब तो लग रहा होगा तुमको कि 12th में पढ़ने का। रेलवे का जो अच्छे ग्रेड का जॉब आता है, ग्रुप डी का नहीं, बी का ले लो, सी का ले लो, जो अच्छे ग्रेड का जॉब है, जिसका पेंशन यानी जिसका मंथली ज्यादा रहता, वो सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है। अब बच्चा वहां जाता तक का पार पिटता, अरे बाप रे बाप, ये तो 12th में गुरुजी पढ़ाए थे, हम भुला गए। अब हमारा खोजते आता, गुरुजी 12th वाला आपका बताइए ना। अरे गधा, एक ही बार पढ़ो ना, 4 बार पढ़ने का थोड़ी मतलब है, 4 बार पढ़ते रहोगे। ये आपका कहानी क्लियर। अब अगला कंसेप्ट में आ जाइए, कंसेप्ट का नाम आगे पीछे हो सकता है। अब ये आ जाइए कंसेप्ट, यहाँ पे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। जैसे 90% बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लिखा हुआ साइन इनवर्स, और ऐसा लिख दो साइन एक्स, ऐसा लिख दो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो साइन। अब बच्चे को ऐसा लगता है ना कि ये वाला दोनों खत्म हो जाता, मैं भी बोलता हूं ये दोनों खत्म हो जाता है और ये बचता एक्स। कई तो इस ब्रह्मांड में ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं कि सर आप ही ना पढ़ाए हैं कि ए के पावर m रहेगा, तो पावर जैसे ही नीचे आता है तो ऐसे हो जाता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं इस धरती पे कि इसे कह देते हैं कि 1/sin, माने पावर समझ के नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं साइन एक्स, कहते हैं साइन साइन खत्म। अरे ऐसा संभव नहीं है बबुआ, ये तुम्हारा गलत लिखा हुआ। ये जो साइन इनवर्स है ना, ये जो साइन इनवर्स है, ये सिर्फ नोटेशन है, माने दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, -1 नहीं है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। देखो अब इस समय कितना हो रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2:20 रात्रि का टाइम है, और इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग को सही शिक्षा मिल सके, आप लोग को तकलीफ ना हो। तो ये दोनों रिमूव हो जाता है, बचता क्या है एक्स। लेकिन बच्चा बोलता क्या गुरुजी हमेशा रिमूव हो जाता है, तो नहीं, हमेशा रिमूव नहीं होगा। जैसे हर किसी का एक औकात होता है, एक रेंज होता है। जैसे मान लिया जाए आप मेरा ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो मेरी औकात है, मेरी रेंज है कि मेरा कोचिंग के अंदर कोई बच्चा झगड़ा करेगा तो मैं उसे बचा सकता हूं, डांट सकता हूं, पीट सकता हूं, ये मेरी औकात है, मेरा रेंज है। लेकिन कोई बच्चा मेरे कोचिंग से हटके किसी चौराहे पे झगड़ा कर रहा है तो मेरी औकात नहीं है कि मैं उसे मार सकता हूं, उसे डांट सकता हूं, उसे समझा सकता हूं, मेरा औकात के बाहर है। ओजा डांटेंगे गधा हमरो मारेगा, पूछे जाने जाएगा कि कौन मास्टर है, मार थाप के आंधर कर देगा। तो हर चीज का एक औकात होता है, औकात के अंदर रहोगे तो बचोगे, औकात से बाहर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार ये दोनों हटता कब है, ये दोनों हटता कब है, जब औकात में रहता। औकात बोले तो साइन इनवर्स का औकात ये होता है -π/2 से लेके π/2। कौसेक का ये औकात होता है
टाइन का ये औकात होता है, उसी प्रकार कौस सेक कौट का भी यही औकात होता है। बच्चों को याद नहीं होता है, तो मैं याद करने का तरीका देखो कितना आसान बताया हूं। अभी मैंने बताया कि देखो साइन, साइन की पत्नी कौशिक, और कौशिक साइन पत्नी कौशिक, और उसका एक बेटा टैन। ये किस खानदान में आता है? कुधरल खानदान में। अभी हम याद करवाए हैं कुधरल खानदान में। तो अगर सुधरल खानदान में रहेगा तो उसका औकात -π/2 से π/2 तक होगा। बोलोगे सर ये दोनों में बड़ी ब्रैकेट, इसमें छोटी ब्रैकेट। तो देखो साइन और कोसेक माई बाप है, ये बेटा है, तो बेटवा छोटा होता है इसीलिए छोटी ब्रैकेट, माई बाप बड़ा होता है इसीलिए बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट। अगला आ जाइए, अगला आ जाइए। अभी मैंने बताया ये किस खानदान से आता है? तो सी फोर कॉस और सी फोर कमीना। तो ऐसा बोल सकते हो कि सर ये तो कमीना खानदान में आता है, कमीना खानदान में आता है। और कमीना खानदान में कौन कौन आता है? कौस, उसकी पत्नी शेख, उसका कंटाप, अक्यूट एगो बेटिया, तीनों आता है कमीना खानदान में। तीनों का रेंज होता है -π से -π। अच्छा ये बेटी है ना, ये बेटी है तो बेटी छोटी होती है इसीलिए छोटी वाली ब्रैकेट, माई बाप बड़ा होता है इसीलिए बड़ा ब्रैकेट। अब बोलोगे सर ये वाला का क्या मतलब होता है? ये माइनस के मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर। ये भी माइनस के मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर। यानी ये कहना चाह रहा है ना कि कौशिक का जो औकात का रेंज होगा वो -π/2 से π/2 होगा, लेकिन जीरो को छोड़ा दीजिएगा। ये सेक कहना चाह रहा है कि सेक का जो औकात होगा वो 0 से 180 तक होगा, ये 90 को छोड़ दीजिएगा। तो अब बात आया सर छोड़ काहे देंगे? तो जरा प्यार से देखो, ध्यान से समझ के देखो, बूझ के देखो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौशिक जीरो का वैल्यू क्या होगा, कौशिक जीरो का वैल्यू क्या होगा? कौशिक जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं, कौशिक जीरो को हम लिख सकते हैं, कौशिक जीरो का 0 डिग्री का वैल्यू, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/sin0। अरे लिख सकता हूं क्योंकि कौशिक का उल्टा 1/sin होता है। अब इसका मतलब हो गए, इसका मतलब हो गई 1/sin0 का वैल्यू 0। और आज मान लो जिस दिन अगर नीचे में 0 आ गया, नीचे यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ये हो जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है। तो बबुआ जब अपरिभाषित हो गया, जब अपरिभाषित ही हो गया तो चर्चा किस बात की? अपरिभाषित हो गया, फिर उसका वैल्यू कैसे होगा? इसीलिए ही बोला है कौशिक कि देख भाई जीरो को छोड़ा देना, अगर जीरो को तुम लेके चलोगे तो ये तुम्हारा परिभाषित बना देगा, मैटर गड़बड़ा देगा। सेम उसी प्रकार सेक में 90 को छोड़ने बोला है। अगर याद होगा तो आप बताइए सेक 90 का वैल्यू क्या होता है? सेक 90 का वैल्यू होता अपरिभाषित, अपरिभाषित। और निकाल के बनाना चाहते हो तो निकाल के बना लो। जैसे सेक 90 को तुम क्या लिख सकते हो? सेक 90 को लिख सकते हो, सेक 90 को लिख सकते हो 1/cos90, 1/cos90। तब 1/cos90 के वैल्यू होता है 0, और जहां भी नीचे में 0 आ गया वो हो जाता अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। तो जहां भी अपरिभाषित आएगा, और आज तक की पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं किया है, जैसा है वैसा रहने दो, छोड़ देता है। इसीलिए बोला जाता है कि -π/2 के छोड़ दो। अच्छा, यानी आज के बाद कोई पूछेगा साइन का रेंज क्या होता है तो कहिएगा -π/2 से π/2। अच्छा, अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर ये बड़की ब्रैकेट के क्या मतलब होता है और छोटी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? तो ये बड़की ब्रैकेट के मतलब होता है से तक, बड़की ब्रैकेट का मतलब से तक। यानी इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं -90 से 90 तक, -90 से 90 तक।
तो बोलोगे सर ये छोटी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? छोटी ब्रैकेट के मतलब होता है के बीच, के बीच, के बीच। यानी इसे मैं बोल सकता हूं -90 से 90 के बीच। और अगर बड़ी लगल रहेगा तो -90 से 90 तक, ये मतलब होता है। चलिए, तो मेरे अंदाज से पूरी कहानी क्लियर होगा। यूं याद हो गया होगा कि सर अगर मुझे खानदान याद है तो मैं तो यूं ही बता दूंगा। जैसे कोई बोलेगा सुधरल खानदान, तो बोलोगे सर सुधरल खानदान का रेंज होता है -π/2 से π/2। सुधरल खानदान में कौन कौन आता है सर? साइन, कौशिक, उसकी पत्नी हो गया टैन, सॉरी उसका बेटा टैन। कमीना खानदान में कौन आता है? कौस, उसकी पत्नी शेख, उसका एक बेटिया जो बहुत क्यूट है, कंटाप है, वो तीनों कमीना खानदान में आता है, उसका 0 से पाई। तो मेरे अंदाज से रेंज तो सबके याद हो गया होगा। यानी आज के बाद तुम ये बात बोल सकते हो कि सर जहां तहां आप मुंह मत मारे लगिएगा। अगर आपसे ऐसा कोई पूछे, आपसे ऐसा कोई पूछे कि साइन इनवर्स, साइन अगर मान लिया जाए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तब तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तब तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन कहता है, साइन कहता है कि मेरा जो औकात है वो -π/2 माने -90 से 90 के बीच में है। तो 60 डिग्री तो इसी के बीच में आता है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी दिन ऐसा कोई पूछ दे कि ना 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 ना, साइन इनवर्स, साइन 120 डिग्री, तब क्या? तब भी तुम ये दोनों हटा दोगे, तब भी तुम ये दोनों हटा दोगे। अगर ये हटा दिया तो ये तुम्हारा गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि साइन का औकात -90 डिग्री से, माइनस समझने के लिए ही लिख रहा हूं, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, और ये 120 है, तो नहीं हटा पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। सेम उसी प्रकार मैं बोलूं, क्या बबुआ हमार बउआ कॉस इनवर्स, कॉस 120 डिग्री रहेगा, तब कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये दोनों हट जाएगा और आंसर आएगा 120 डिग्री। आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है, कॉस इनवर्स का होता 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री तक होता है, और ये है कितना? 120। तो बिल्कुल ये दोनों हट जाएगा, 120 सही हो जाएगा। लेकिन किसी दिन कोई पगला आवे और बोले कि कॉस इनवर्स, कॉस 210 डिग्री, 210 डिग्री, तो कोई आके ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये दोनों खत्म हो गया और बचेगा 210 डिग्री। ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कॉस का औकात 180 डिग्री तक है और ये 210 है। तो उम्मीदता तुमने समझ गया होगा। तो बोलोगे सर अगर औकात के बाहर रहेगा तब क्या करेंगे? सर अगर औकात के बाहर रहेगा तब, औकात के बाहर रहेगा तब क्या करेंगे गुरुजी? औकात के बाहर रहेगा तो औकात के अंदर लाना पड़ेगा। जैसे जैसे अभी भी मैंने एक बात बताया है, तुमको चिल्ला चिल्ला के ये बात बता रहा हूं कि सुन मेरे भाई, पाई को हम लोग 180 बोलते हैं, π/2 को मैं 90 बोलता हूं, मैं नहीं पूरी दुनिया बोलती है 90 डिग्री। π/3 को मैं बोलता हूं 60 डिग्री, हम नहीं सब कोई बोलता है। π/6 को मैं बोलता हूं 30 डिग्री, और π/4 को मैं बोलता हूं 45 डिग्री। हम नहीं, दुनिया के सब कोई बोलता है। याद करने का तरीका क्या है? तरीका बड़ा आसान है कि अगर 3 है तो छो हो जाएगा। यानी डिग्री में अगर कोई 60 बोल रहा है तो पाई में उसमें π/3 होगा। अगर 3 कोई डिग्री में 30 बोल रहा है तो पाई के रूप में छो होगा। छो तब 3, 3 तब छो। कोई 45 4 बोल रहा है तो बिल्कुल ही ये 4 होगा।
अब बाकी रह गया पाई 180, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, पाई बटा 2 90, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैं पहले उठा लेता हूं, फिर आपसे आगे बढ़ूंगा। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं उठाया हूं, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्या, चलो उम्मीद था बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैं नहीं उठाया हूं, या शायद उठाया होगा। रुक जा भाई रुक जा। बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है, लगता है कि मैंने नहीं उठाया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। जैसे पहला, हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये मुझे रह गया, अब ये वाला मुझे बनाना है। कैसे बनाओगे? बच्चा तो गला फाड़े लगता है कि हाय बप्पा अब हमरा से बनेगा कि ना बनेगा। अच्छा तुमको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिमूव हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? तो नहीं, पहले पता करना होगा कि पाई बटा जो 5 पाई बटा 4 है, ये एक्चुअल में कितना डिग्री है, कितना डिग्री है। तो सुन मेरे भाई, मुझे पता है कि पाई बटा 4 के मतलब होता है 45 डिग्री, यानी 5 गुने पाई बटा 4, अभी मैंने बताया 45 डिग्री होता है, यानी 5×25 हो गए 520, ये 225 डिग्री हो, 225 डिग्री हो गया। और अगर हम बात करें कि ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का जो मैंने रेंज बताया, कॉट इनवर्स का जो मैंने रेंज बताया, वो मैं बताया हूं कि छोटी ब्रैकेट का है, कि बेटी है तो छोटी ब्रैकेट 0 से पाई, यानी 180 तक बताए हैं। और ये मेरा कितना हो गया? ये हो गया मेरा 225। तब इसको बनाऊंगा कैसे? तो हम ये सीधा इसको बोल सकते हैं कि सर ये तो मेरा रेंज से बाहर है, ये मेरा रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है, रेंज से क्या है? बाहर है। हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहां पे मैं एक तरीका लिखता हूं, एक कंसेप्ट लिखता हूं, ध्यान से सुनो। जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारा का सारा आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ। कॉपी बनाते चलिए, लिखते चलिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक एक बात कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में एक छोटी बात बोलता हूं कि जब एंगल आउट ऑफ रेंज हो, आउट ऑफ रेंज हो, आउट ऑफ रेंज हो, माने रेंज से बाहर हो, आउट ऑफ रेंज हो, आउट ऑफ रेंज हो। आउट ऑफ रेंज होने का मतलब समझ रहे हैं आप? आउट ऑफ रेंज होने का मतलब हो गया कि ये जो औकात है सबका, इससे अगर कोई बाहर हो गया, जैसे इसका औकात है -90 से 90 डिग्री, अब 120 हो गई, 130 हो गया, तो औकात से बाहर हो गया। इसका औकात है 0 से 180, कोई 225 दे दिया, जैसे अभी वाला क्वेश्चन में दिया गया। तो जब औकात से बाहर हो जाए, औकात से बाहर हो जाए, तब कैसे बनाएंगे? तो यहां पे लिख दिए हम, जब औकात से बाहर हो जाए तब क्या होगा। तो पहला नियम ये है कि जब औकात से बाहर हो जाए तो पहले पाई या 2 पाई, पाई या 2 पाई में जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर रेंज, रेंज, रेंज यानी औकात, रेंज यानी औकात में लाते हैं, में लाते हैं, बस यही नियम है। जोड़कर या घटाकर औकात में लाते हैं। अब देखो तुम डाउट पूछो, तुम्हारा औकात ही नहीं है कि तुम हमसे डाउट पूछ सकते हो, तुम्हारा उस लायक का दिमाग ही डेवलप नहीं किया गया है। तो बचपन से ही रटी रटाई बात पे आते, तुम डाउट नहीं पूछ सकते। मैं डाउट पूछूं? मैं पूछता हूं, बताओ आखिर मैंने पाई या 2 पाई ही क्यों लिया? अरे है ना सवाल, आखिर मैं पाई या तो 2 पाई ही क्यों लिया? मैं बोला ना भाई कि पाई या 2 पाई में घटाकर या जोड़कर औकात मिलाते हैं। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि पाई/2 या 3 पाई/2 क्यों नहीं बोला? तो याद होगा जब मैंने एप्लीकेशन पे क्लास लगाया था, उसमें मैंने बताया था कि पाई या 2 पाई हम क्यों लेते हैं।
यूट्यूब का क्लास है, बच्चा ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहते, बच्चा सीखना चाहते हैं, इसीलिए उस लेवल तक नहीं जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन में मैंने बताया है कि पाई या तो 2 पाई ही क्यों लेते हैं। फिलहाल तुमको सीखने के लिए पाई या तो 2 पाई, तुम ऐसे समझो कि पाई या 2 पाई ही हम लोग लेते हैं। पाई या 2 पाई में जोड़कर या घटाकर औकात मिलाते हैं, बस इतना समझना। क्यों लेते हैं ये मैंने एप्लीकेशन पे बताया है, यहां बताने का कोई मतलब नहीं बनता। यहां बताऊंगा ना तो 54 फार्मूला मुझे याद करवाना पड़ेगा, और वो 54 फार्मूला पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो पता चलेगा 1 घंटा का क्लास 2 घंटा में हो गया, जबकि एप्लीकेशन पे मेरे पास इनफ टाइम रहता तो मैं बता देता हूं। तो देखो ये तो तुम्हारा औकात के बाहर है, ये तुम्हारा क्या है, औकात के बाहर है। तो इसे बनाने का बड़ा सुंदर तरीका है, क्या है, काउट इनवर्स। काउट बनाने का इसका 2 मेथड है, एक नहीं 2 मेथड है। मैं दोनों मेथड से बनाऊं, बनाता हूं पहले दोनों मेथड से, पहले एक मेथड से। तो औकात से बाहर है तो औकात में लाएंगे, काउट इनवर्स काउट। इसे मैं सबसे पहले ये जो पाई बटा 4 लिखा हुआ है, इसे तुम साइड में लिख लो, पाई बटा 4 लिख लिया। अब मैं अभी ना बताया हूं जी कि यहां पे पाई या तो 2 पाई रख के सेट करना, तो पहले मैं पाई रख के देखता हूं। तो पाई में अगर माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई में से 1 गया, 3 पाई होगा। ऐसा यहां पे जोड़ घटाव बैठाना है, ऐसा यहां जोड़ घटाना बैठाना है कि ऊपर वाला आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूं, तब एक बहुत सुंदर बात हो जाता है। अगर मैं यहां प्लस लेता हूं तो 4 1 5 पाई, इसे जोड़ोगे तो 5 पाई आ जाएगा। पहला तो ये बात मेरा सेट हो गया कि ऐसा जोड़ घटाव लगाना है कि ऊपर वाला आ जाए, पहला बात मेरा सही है। आइए सेकेंड मेथड भी साथ साथ में लेते चलता हूं। सेकेंड मेथड, दोनों मेथड लगा के चलूंगा, बिल्कुल आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड मेथड, अरे बड़ा आराम से मैं पढ़ाने आता हूं, मैं बच्चों को सिखाने आता हूं, कोई जल्दी नहीं है, सीखने वाला बच्चा सीखता ही है। ये आपका हो जाएगा कितना है, काउट इनवर्स। कितना तो हाफ किडानियन जे रहेगा, जितना हॉर्लिक्स कंप्लान वाला बच्चा रहेगा वो पढ़ के सबसे पहले भागेगा और हिम्मते नहीं पड़ेगा कि 1 घंटा रेगुलर क्लास ले सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, काउट इनवर्स काउट, पाई बटा 4 है ना, पाई बटा 4। कोई बच्चा ये पाई ना रख के अपने मन से यहां रखेगा 2 पाई, अपने मन से रखेगा 2 पाई, रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रख सकता है। 1 मिनट, अपने मन से रखेगा कितना हुआ 2 पाई। पहले जो पाई बाई 4 रख पाई बाई 2, अपने मन से रखेगा 2 पाई। अब हुआ क्या, मेरा जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो आ गई 4 दूना 8, और 8 में से 1 गया 7 पाई, जबकि हमारा एजा लाना है 5 पाई। तो कोई बच्चा आराम से एजा रख देगा 4 दूना 8 में से 3 पाई घटा देगा, 3 पाई, 3 अपने मन से रख देगा। तो हो गई 4 दूना 8 में से 3 गली 5। तो अगर सर अपने मन से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई गलती है ये नहीं है, सही है, कोई गलती नहीं है, अपने मन से रख सकता है। हो गया बात। पाई भी रखे फिर भी 5 पाई आ गया, 2 पाई भी रखे तो हमारा पता चला 4 दूना 8। अब हम कितना घटाएं कि 5 पाई आ जाएगा, तो रख दिया 3। तो 4 दूना 8 में से 3 गले 5, सही है। अब यहां अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बात जरा बड़ा सुंदर सा है। वो सुंदर बात क्या है कि इसे अगर प्यार से देखोगे तो ये एक फार्मूला है, इसे अगर प्यार से देखोगे तो ये भी एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है भाई, तो आपने पढ़ा होगा 54 फार्मूला में कि काउट, काउट 2 पाई का मतलब होगा 360 डिग्री, और माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है काउट थीटा, काउट थीटा मानी पूरे के बदले होता है कॉट थीटा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काउट इनवर्स के काउट इनवर्स आई पूरे के बदले फार्मूला होगा काउट, फार्मूला होगा काउट।
थीटा रहता है तो थीटा, यहां मेरे पास है 3 पाई/4, 3 पाई/4। अब 3 पाई/4 का अगर तुम पोस्टमार्टम करोगे तो पता चलेगा कि सर अगर मैं 3 पाई/4 का पोस्टमार्टम करूंगा, 3 पाई/4, इसका मतलब 3 गुना पाई का वैल्यू 45 डिग्री, तो 5×3 = 15, 4×3 = 12 और 1×13, 5×3 = 15, हाँ 135 डिग्री। और कहोगे सर काउट का औकात तो 180 तक होता है, ये 135 ही आया। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? बिल्कुल आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई कह नहीं सकता कि गलती है और ना ही ये गलत है, बिल्कुल सही है। अब आता हूं मैं इस मेथड पे। मेरे भाई जिन बच्चों को ये वाला फार्मूला याद नहीं है, तो ये फार्मूला मेरे नजर में पूरा मेरा सब कोई बच्चा जानता है। इसका नाम है चौवन फार्मूला, इसका नाम है चौवन फार्मूला। आप यूट्यूब पे सर्च करना चौवन फार्मूला मैथ्स माइंड, मेरा चौवन फार्मूला वाला वीडियो आ जाएगा, एकदम चौवन फार्मूला मैथ्स माइंड सर्च करना। जो बच्चा को कुछ नहीं समझ में आता उसको तो बता ही दिए हैं कि मेरा ये नंबर जो दिख रहा है इस पे मैसेज करो, आपका भाई वीडियो भेज देगा, आप आराम से पढ़ लेना। चलो अब ये वाला मेथड पे मैं आ जाता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी एक यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये आपको फील होना चाहिए। ऑलरेडी एक फार्मूला बन रहा है जो कि चौवने फार्मूला के भाग है, काउट पाई प्लस थीटा। तो मेरे मुन्ना मेरे भाई ऑलरेडी एक फार्मूला है काउट 180 प्लस थीटा। पाई का मतलब कितना? पाई का मतलब 180 डिग्री। काउट 180 प्लस थीटा होता है माइनस काउट थीटा। अब मुझे एक छोटी बात बता दो, क्या जो बच्चे को ये चौवन फार्मूला याद नहीं है उसको 7 जन्म में ये क्वेश्चन बनेगा? यानी ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको याद करना होगा चौवन फार्मूला, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। तो चौवन फार्मूला आपको याद होना, तो ये आपका रह गया। तो चौवन फार्मूला पहले याद कर लेना, जो बच्चों को याद नहीं है, वीडियो नहीं मिलता मुझे मैसेज कर लेना, मैं भेज दूंगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका कहानी क्या होगा सर? आगे बढ़ाओ कहानी यार, बढ़ाता हूं। ये हो गया काउट इनवर्स, ये पूरे के बदले जो मेरा फार्मूला वो बनेगा माइनस काउट थीटा रहता तो थीटा, यहां मेरा क्या है पाई/4, पाई/4। अब अगर अभी ध्यान से सुनोगे तो अभी अभी मैंने पढ़ाया कि देखो मेरे भाई ये आपका आ गया निगेटिव एंगल, आ गया कि नहीं आया? तो काउट इनवर्स माइनस थीटा, तो अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, किसी को मत पूछना कि काउट इनवर्स -x बराबर, मैंने पढ़ाया है पाई माइनस काउट इनवर्स x। तो ये हो गया आपका काउट इनवर्स, माइनस के माइनस x के जगह पे ये काम कर रहा है। इसका मतलब यहां से जो मेरा बनेगा वो बनेगा पाई माइनस, फार्मूला में देख लो, पाई माइनस काउट इनवर्स, पाई माइनस काउट इनवर्स, एक्स माइनस के बाद एक्स रहता तो एक्स, यहां मेरे पास है काउट इनवर्स, सॉरी यहां मेरे पास है काउट पाई/4, पाई/4, काउट पाई/4, ऐसा ही कुछ है, काउट पाई/4। अरे है, अरे माइनस के बाद एक्स रहता तो एक्स, मेरे पास माइनस के बाद है काउट पाई/4। अब देखो ये वाला दोनों तो खत्म हो जीते, काहे कि ये 45 डिग्री तक खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा पाई माइनस पाई/4, और जब घटाओगे तो 4 पाई में से एक गया, 3 पाई/4। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला मेथड से भी आपका आंसर ये वाला, और ये वाला भी मेथड से ये वाला आंसर 3 पाई/4। विश्वास मानोगे?
जब मैंने 2015 में पढ़ाना चालू किया था, 2015 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, और उसी टाइम से मैं 2 बच्चों 3 बच्चों को अपने घर पे पढ़ा रहा हूं। उस टाइम मुझे ध्यान आया, ये वाला क्वेश्चन पता 2018-19 तक हमारा क्लियर नहीं था। 2018-19 तक क्लियर नहीं था, हम बच्चों को रटा दिए थे कि भाई ऐसे 2 पाई में ही घटाना है। लेकिन 2 पाई में क्यों घटाना है, ये बात मुझे 2021 में पता चला कि 2 पाई में ही क्यों घटाना है, ऐसे भी तो घटा सकता हूं ना। तब मैंने रिसर्च किया, तब ये पता चला। तो मेरे अंदाज से एक क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दिया हूं, इसका मतलब आगे का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका ये है, सीबीएसई 2011 में पूछा है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। डू योर सेल्फ खुद से बना लेना है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। आगे का सब क्वेश्चन आप बनाइएगा। आर्क के मतलब इन्वर्स से होता है। ये जो आर्क लिखा हुआ ना, तो आप ऐसे लिखो, या तो आप ये वाला आर्क के बदले, ये वाला आर्क के बदले ये लिख लो, बात दोनों सेम है। ये लिख लो, बात दोनों सेम है। और ये आपका हो गया 1/2 प्लस कॉस इनवर्स, ये जो आर्क है इसी के बदले ये हो गया आपका इनवर्स, इसी के बदले आपका ये हो गया इनवर्स, और ये हो गया 1/2। अब बनाना तो बिल्कुल आसान है। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, निगेटिव नहीं है तो टेंशन नहीं है। तब बोलोगे सर 30 डिग्री का, 30 डिग्री को π/6 बोलता हूं। कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 बोलता हूं। एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, पाई प्लस 2 पाई होगा, 3π/6 हो गया, कट के 2 हो गए, π/2 आपका आंसर हो गया। ये भी आपका बन गया। केसी सिन्हा का सवाल है। ये सेम क्वेश्चन वही है, डू योर सेल्फ देख लो, ये औकात के बाहर है। ये दोनों हटाने से पहले, ये दोनों हटाने से पहले, हटाने से पहले, हटाने से पहले पता करो रेंज में आता है कि रेंज से बाहर है। हटाने से पहले, हटाने से पहले औकात, औकात यानी रेंज पता करो, रेंज पता करो। रेंज में अगर नहीं है तो उसे पाई या 2 पाई में घटाओ। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई उपाय नहीं है, आप आराम से आपको बनाना पड़ेगा। और आगे आ जाओ, सेम सवाल ये भी है। ये दोनों हटाने से पहले औकात पता करो, औकात पता करो, यानी रेंज में है कि नहीं। सेम वही है, पाई या 2 पाई में घटाना है, पाई या 2 पाई में जोड़ना या घटाना है। आपसे बनना चाहिए, क्योंकि मैंने एक मतलब एक क्वेश्चन में 10 मिनट टाइम दिया है। और सबसे ज्यादा लास्ट में जो बच्चों को तकलीफ रहता है ना, केमिस्ट्री का। मेरा ये केमिस्ट्री का खुद से बनाया हुआ बुक है, मैंने 3 4 5 साल लगाया है, उसके बाद ये मैंने बुक तैयार किया है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को केमिस्ट्री में तकलीफ रहता है। और लास्ट एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन में वैसे वैसे क्वेश्चन डाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डिटो सेम टू सेम आता है। ये आपकी इच्छा के अनुसार है, जहां आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, संतुष्ट है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, खुश रहिए, मस्त वहीं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चों को तकलीफ है, तो लास्ट में मेरा हर साल ये 299 रुपया में आता है, 299 रुपया में। तो आपको लगता है मैथ में ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो ये भी ठीक ठाक पढ़ा लूंगा, तो आप ये वाला बैच ले सकते हो, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये भी आपका वही सेम सवाल है, बन जाएगा। डू योर सेल्फ खुद से बनाओ, कोई गुजारा नहीं है, कहा दाल भात खाने आए हो। ये आपका सवाल वही है, tan में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखोगे, π/3। ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं थ्योरी। देखो निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल बनाओ, पढ़ा दिया हूं। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ पढ़ा दिया हूं, बनाओ, बनाओ, डू योर सेल्फ सब पढ़ा दिया हूं। अभी तो पढ़ा निगेटिव एंगल है, अरे पढ़ाया तो मैंने यार, क्या चाहते हो, सब पढ़ा दिया हूं, ये भी पढ़ा दिया हूं, ये भी पढ़ा दिया हूं, सब 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 पढ़ा दिए हम, सब सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए, पढ़ा दिए हैं, बस खत्म हो गया, सब पढ़ा दिया हूं। बनाना आपको बाकी है। अब कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये सब मैं पढ़ा दिया हूं, इसे सुधार के लिखोगे तो पता है क्या लिखा हुआ है, कि जो इतना राड़ रोहिया जैसा थोड़ा लग रहा है कि तकलीफ है,
तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/2, यानी जो आर्क है ना वो है ये माइनस यानी इनवर्स वाला है, प्लस ये लिखा हुआ 3 tan इनवर्स -1, ये लिखा हुआ 2 cos इनवर्स -1/2। बाकी यूट्यूब पे तो दुनिया, तो ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात बराबर है। यहां तक मेरा कहानी क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे टाइप 2 में। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे टाइप 2 में। जैसे ये टाइप 1 खत्म हो गया ना, अब हम लोग बिल्कुल टाइप 2 में मिलेंगे। टाइप 2 में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उम्मीदता पूरी वीडियो समझ में आया होगा। और भाई पूरा वीडियो पढ़ो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगता है तो मेरा चैनल से और सारा वीडियो देखिए, उसके बाद अपने दोस्तों को बताइए। आपको अच्छा लगता है तभी भेजिएगा। बाकी धन्यवाद, लव यू। आपका बड़ा भाई राजीव भैया है तो भरोसा है। चलिए मिलते हैं, लव यू, धन्यवाद।